दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण पूर्व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नंदिता गर्लोसा का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना है। गर्लोसा का ये कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि उस व्यापक असंतोष का संकेत है जो हाल के महीनों में बीजेपी के भीतर उभर कर सामने आया है। टिकट वितरण को लेकर असंतोष, स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी और क्षेत्रीय मुद्दों पर कथित उपेक्षा जैसे कारणों ने उन्हें कई नेताओं को पार्टी से दूरी बनाने के लिए मजबूर किया है। गर्लोसा, जो दीमा हसाओ जिले की प्रभावशाली आदिवासी नेता मानी जाती हैं, उनको इस बार टिकट न मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब वो हाफलोंग सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सीट रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव काफी अहम होता है। इस घटनाक्रम से पहले भी असम में बीजेपी के भीतर असंतोष के संकेत मिलते रहे हैं। कई छोटे बड़े नेता, जिनमें जिला स्तर के पदाधिकारी, पूर्व विधायक और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता शामिल हैं, धीरे धीरे कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की ओर रुख कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ क्षेत्रों में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्षों और मंडल स्तर के नेताओं ने टिकट न मिलने पर या संगठन में उपेक्षा के चलते पार्टी छोड़ी। हालांकि इन नामों को राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही नेता बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करते हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कई असंतुष्ट बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुपचाप कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिससे पार्टी की अंदरूनी एकजुटता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी में इस तरह की भगदड़ के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण टिकट वितरण में कथित पक्षपात और नए चेहरों को प्राथमिकता देना है, जिससे पुराने और अनुभवी नेताओं में नाराजगी है। नंदिता गर्लोसा का मामला भी इसी श्रेणी में आता है, जहां उनकी जगह नए चेहरे रूपाली लांगथासा को टिकट दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की कार्यशैली को लेकर भी कुछ नेताओं में असंतोष बताया जा रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय मुद्दों जैसे जमीन, आदिवासी अधिकार और विकास को लेकर लोगों में नाराजगी है। कांग्रेस नेता निर्मल लंगथासा ने जो आरोप लगाए हैं कि आदिवासी जमीनों को बड़ी कंपनियों को देने की कोशिश हो रही है, वो भले ही राजनीतिक बयान हो, लेकिन ये मुद्दा स्थानीय स्तर पर असर डालता है और विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस इस मौके को भुनाने में जुटी हुई है और लगातार खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बार रणनीतिक रूप से उन नेताओं को अपने साथ जोड़ने पर जोर दिया है जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं। नंदिता गर्लोसा जैसे नेताओं का पार्टी में शामिल होना कांग्रेस के लिए दोहरा फायदा है। एक तो इससे पार्टी को मजबूत स्थानीय चेहरा मिलता है और दूसरा बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस बार गठबंधन और सामाजिक समीकरणों पर भी खास ध्यान दिया है, खासकर आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की मजबूती का एक और कारण ये भी है कि पार्टी ने अपने अभियान में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और क्षेत्रीय विकास, जहां बीजेपी डबल इंजन सरकार और विकास के बड़े दावों के साथ चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस जमीनी मुद्दों और असंतोष को उभारने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेतृत्व ये संदेश देने में भी सफल हो रहा है कि पार्टी अब पहले की तुलना में अधिक संगठित और आक्रामक है। अगर हम व्यापक राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो असम में मुकाबला अब पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी अभी भी मजबूत संगठन और संसाधनों के दम पर आगे दिखाई देती है, लेकिन नेताओं का पलायन और आंतरिक असंतोष उसके लिए चुनौती बन सकता है। वहीं कांग्रेस धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और उसे ऐसे नेताओं का साथ मिल रहा है जो अपने क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। नंदिता गर्लोसा का कांग्रेस में शामिल होना खास इसलिए भी है क्योंकि ये चुनाव से ठीक पहले हुआ है, जिससे इसका मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ सकता है। इससे संदेश जाता है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और विपक्ष मजबूत हो रहा है। हाफलोंग सीट पर उनका चुनाव लड़ना इस बात की परीक्षा भी होगा कि क्या व्यक्तिगत प्रभाव और स्थानीय समर्थन पार्टी की लहर पर भारी पड़ सकता है।
असम विधानसभा चुनाव 2026 में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने संगठनात्मक बल और नेतृत्व के दम पर इन चुनौतियों को पार कर पाती है या कांग्रेस इस असंतोष को वोटों में बदलने में सफल होती है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि मुकाबला कड़ा होने जा रहा है और छोटे छोटे घटनाक्रम जिसे नेताओं का दल बदल भी चुनाव परिणामों पर बड़ा असर डाल सकता है।